पत्तियां जल चुकी थीं। बगीचे में फिर अंधेरा छाया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थीं। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। धरती कहे पुकार के, गीत गाले प्यार के, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों-ज्यों शीत बढ़ती जाती थी उसे आलस से दबाई लेता था। जबरा जोर से भौंककर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड उसके खेत में आया है। शायद नीलगायों का झुंड था। उनके कूदने और दौड़ने की आवाज़ें साफ कानों में आ रही थीं। फिर ऐसा मालूम हुआ कि वो खेत चर रही हैं। उनके चबाने की आवाज़ चर चर सुनाई देने लगी। उसने दिल से कहा, नहीं, जबरा के होते हुए कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। नोच ही डालेगा उसको। मुझे भ्रम हो रहा है। अरे कहाँ, अब तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मुझे भी कैसा धोखा हो गया। उसने जोर से आवाज लगाई, जबरा, जबरा। जबरा भौंकता रहा, उसके पास नहीं आया। फिर खेत में चरे जाने की आहट मिलने लगी। अब वो अपने आप को और धोखा नहीं दे सकता था। उसे अपनी जगह से हिलना अच्छा नहीं लग रहा था। ठंड ने जैसे उसे जमा दिया हो। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना उसे असूझ जान पड़ रहा था। वो अपनी जगह से हिलना नहीं चाहता था। उसने जोर से आवाज लगाई, लिहो, लिहो, लिहो। जबरा भौंक उठा। जानवर खेत चर रहे थे। फसल तैयार है। कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा कि वो फिर बुझते हुए अलाव के पास आकर बैठ गया और राख को कुरेद कर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़े डाल रहा था। नीलगायें खेत का सफाया किए डालती थीं और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकर्मण्यता ने उसे रस्सियों की भांति जकड़ रखा था। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वो चादर ओढ़कर सो गया था। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे मड़ैया डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया, अरे मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूं। दोनों खेत की मेड़ पर आए। देखा तो सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ था और जबरा मड़ैया के नीचे चित लेटा हुआ था, मानो प्राणहीन हो गया हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर
उदासी छाई हुई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित स्वर में कहा, अब मजूरी करके ही माल गुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात की ठंड में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा।